एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक्स का शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और अच्छा खासा मार्क्स का वेटेज भी है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो बॉस, अगर आपको ये नहीं पता है कि मैंने इस पर्टिकुलर चैनल पर वन शॉट सीरीज शुरू कर रखी है इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी डिमांड का चैप्टर, सप्लाई का चैप्टर और कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आई बटन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है और जाके तुम पूरे वीडियोस देख सकते हो। वो वीडियो देखा फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, इन केस इफ यू आर फ्रॉम आईएससी बैकग्राउंड। ऑलराइट, तो आज के चैप्टर में शुरू करने आ रहे हैं मार्केट मैकेनिज्म। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ये क्या कहता है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम के बारे में। आओ भाई, देखा जाए, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो डिमांड और सप्लाई का निचोड़ इस चैप्टर में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे और साथ साथ समझ में आएगा आपको कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई, ये है एक्स एक्सिस, ये है जीरो और ये है वाई एक्सिस। साथ साथ बनाओ बच्चा पार्टी। अब यहां पर ले रहे हैं हम लोग क्वांटिटी और यहां पर ले रहे हैं हम लोग प्राइस। ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये हमारा डिमांड कर्व है, इसको हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा सप्लाई कर्व है, इसे हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। जहां पर कट कर रहा है उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्या बोला? इक्विलिब्रियम क्या होता है? द पॉइंट एट विच डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। कट करने का मतलब क्या होता है? जहां पर दोनों मीट करेंगे, जहां पर दोनों इक्वल रहेंगे। जिस प्राइस पर मीट करेंगे उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और जिस क्वांटिटी पर मीट करेंगे उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब तुमसे किसी ने यह पूछ लिया बच्चा पार्टी कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? इट इज अ प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। और अगर तुमसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, तो बोलोगे इट इज द क्वांटिटी एट विच डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होने वाला है, ये एक एरिया निकल कर आता है। यहां पर क्या है? डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। साथ साथ मार्क करते चलो। सिमिलरली उसके नीचे यहां वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? यहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये हो गया है एक्सेस डिमांड का एरिया। मार्क कर लिया साथ में। एक्सेस डिमांड क्या होता है, समझ में आ रही है? जिस पॉइंट पर, जिस प्राइस पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई हो गया। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड हो गया बॉस। चलो इसको भी मार्क कर देते हैं, आगे आपको चल के यूज होने वाला है। इसको मार्क कर रहे हैं लेट्स से हम ए और बी से, और इसको मार्क कर देते हैं हम लोग के और एल से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और यहां पर जो प्राइस है उसको P1 बोल दिया और यहां पर जो प्राइस है उसको P2 बोल दिया है। ठीक, तो तुमसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, तुम्हें यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बढ़ते हैं। सर, अगर इसी बात को आप थोड़ा घुमा फिरा कर किसी अच्छी तरीके से भी तो कह सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, जिसको डायग्राम समझ में नहीं आता है उसको समझ में आता है शेड्यूल। आओ इसी बात को हम लोग शेड्यूल बनाकर देखते हैं और लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर शेड्यूल और नॉट। हाउएवर, ये सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर चुका हूं, तो जो बच्चे मुझसे रोज पूछते रहते हैं कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कंटेंट अपलोड कर रखा है। नए फ्रेश कंटेंट बनाने में समय लगता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज साथ में आ रही हैं जिनके वीडियोस आना शुरू हो गए हैं और सीयूईटी का एग्जाम भी तो आ रहा है बॉस। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आई नो आपके लिए भी टफ टाइम है। मेजॉरिटी स्कूल्स में प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं। कमेंट करके मुझे बताना कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है या चलने वाला है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने स्कूल में टीचर्स एंड क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चल भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं एक शेड्यूल। आइए लेते हैं यहां पर एक कॉलम है प्राइस का, फिर अगला कॉलम लेते हैं अपन लोग क्वांटिटी डिमांड, फिर अगला कॉलम ले लिया हमने क्वांटिटी सप्लाइड, फिर हमने एक नया कॉलम बना लिया। अब नया कॉलम क्या है? मार्केट पोजीशन। क्या ले लिया? मार्केट पोजीशन। और उसके बाद हमने ले लिया आपका इफेक्ट ऑन प्राइस। इफेक्ट ऑन प्राइस। ठीक है बॉस, ये हमने कॉलम्स बना लिए हैं। अब देखते हैं कि मैं आपको क्या शेड्यूल दे रहा हूं और आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलो भाई, लाइन बाय लाइन लिखना शुरू करो। मेरे साथ साथ लिख लोगे तो मजा आ जाएगी भाई। यहां पे लेट्स से 1000 है, फिर है 900, ये प्राइस है, फिर ये 800 हो गया, 700 हो गया, फिर 600 हो गया। ये प्राइस ऐसे फॉल कर रहा है। डिमांड क्या कह रही है?
डिमांड बढ़ रही है, 30 थी, 40 थी, फिर 45 हो गया, और उसके बाद हो गया देन 55, और उसके बाद हो गया है 70। सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाइड था पहले 56, उसके बाद हो गया 50, फिर हो गया 45, फिर हो गया 35 और 20। अब मेरे साथ आप सभी लोग ये बना लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना? बना लिया बना लिया बना लिया। इक्विलिब्रियम कहां पर है? मैंने बताया था जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम आ रहा है इस वाले पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है? बात समझ में आ रही है? बिकॉज यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बराबर है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम। तो यहां पे मार्केट पोजीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रहा है? और यहां पर इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा? यहां पर इफेक्ट ऑन प्राइस नो चेंज से दिखाएंगे। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर प्राइस चेंज नहीं होता है बॉस। आगे देखो क्या हो रहा है। यहां पर क्या है? डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, एक्सेस सप्लाई। डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई है तो क्या होगा मार्केट में? तुम सोचो ना, मार्केट में सामान भरा पड़ा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। सामान है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। इस केस में क्या होगा? अपने आप मार्केट में प्राइसेस कम होने लगेंगे। तो यहां पर क्या होगा? प्राइस विल फॉल, प्राइस विल फॉल। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगले केस पे देखते हैं। यहां पर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड। जब डिमांड एक्सेस में होगी, लोग मरे पड़े हैं सामान खरीदने के लिए, उस केस में प्रोड्यूसर्स प्राइसेस को बढ़ाते हैं और इस केस में प्राइस बढ़ रहा है, जो कि आपने इस डायग्राम के थ्रू भी देखा होगा। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के थ्रू प्राइसेस क्यों बढ़ रहा है और प्राइसेस क्यों कम हो रहा है। ठीक, लॉजिकल है, बात समझ में आ गई? चलेगा ये बात? ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। शैल वी गो अहेड? समझ में आ गया है? अब इसका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। 18 केसेस हैं आपकी बुक में, जिस तरह से दे रखा है उसमें 5-6 केसेस में सब कुछ पढ़ा दिया है, तो मैं उसको बाइफरकेट कर करके पूरे 18 केसेस में पढ़ाने जा रहा हूं। यहां तक आप नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगले टॉपिक का जो नाम है ना बच्चा पार्टी, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड और सप्लाई में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं प्राइस पे, क्वांटिटी पे, इक्विलिब्रियम पर, तो वो हम सीखेंगे। और इसके साथ में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा आज की क्लास में। होमवर्क मैं दूंगा और होमवर्क आप लिखोगे। चाहे तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज सकते हो या इंस्टाग्राम पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो, या अपने नोट्स अपलोड करना और टैग कर देना शुभम जगदीश को, और सर्च कर लूंगा कि मैं आपने होमवर्क सही किया है कि नहीं सही किया। ठीक है, चलो बड़े आगे बढ़ाता हूं। मैं अब आपको क्या बताने जा रहा हूं? इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। चलो भाई, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। कितने केसेस हैं? 18 केसेस। 18 केसेस हैं, एक एक करके सब बताने जा रहा हूं और आपको समझ में भी आएगा। और बॉस इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो पहला केस पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस बोल रहा है हमारा डिमांड इज कांस्टेंट। डिमांड इज कांस्टेंट। केस नंबर 1 है एंड सप्लाई इंक्रीजेस। ये केस है हमारा। क्या बोल रहा है? हमारी डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड हमारी नहीं बढ़ रही है, डिमांड ना कम हो रही है, डिमांड कांस्टेंट है। और उस केस में क्या हो रहा है बॉस? सप्लाई हमारी बढ़ रही। डायग्राम कैसे बनाएंगे? मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ कंक्लूजन लिखो, मौज आ जाएगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आओ देखो। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है बच्चा। यहां पर था क्वांटिटी और यहां था प्राइस। अभी अभी बनाया ना। अगर आप ये नहीं लिखकर आओगे तो भैया अननेसेसरी अपने नंबर डोनेट करके आ रहे हो। तो डोनेट करना है तो ऑर्गन्स डोनेट करें, नंबर क्यों डोनेट करें भाई? है कि नहीं बात? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? ये था हमारा डिमांड। आप स्ट्रेट लाइन बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है हमारा सप्लाई और ये है बॉस हमारा इक्विलिब्रियम। ये तो हमें पता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना बना लो
फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरी जान, बोले डिमांड इज कांस्टेंट, मतलब इस वाले कर्व पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ में बोला है सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई बढ़ता किस साइड है, किस चैप्टर में पढ़ा था सप्लाई में, जब भी कोई चीज इंक्रीज करेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, या कोई चीज डिक्रीज करेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सिखलाया है आपको, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो। अब ये सप्लाई इंक्रीज कर रही है, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो सप्लाई ये आ गई मेरी जान, एस डैश नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ई डैश नया प्राइस क्या आ गया, पी डैश और नई क्वांटिटी क्या आ गई, क्यू डैश। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो यहां से कंक्लूड क्या किया तुमने, ये वाले केस से कंक्लूड क्या किया? पहला कंक्लूजन, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। पहला कंक्लूजन समझ में आ गया कि प्राइस भाई साहब घट गया, पी से पी डैश पर आ गया है। सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ है मेरे भाई, क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है ना, पहले क्यू पर थी अब बढ़कर हो गई क्यू डैश। तीसरा इफेक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो रहा है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, और राइट भी कहां पर, नीचे की तरफ, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ, नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता दिख रहा है। यह है पहला केस और यह है इसके कंक्लूजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंक्लूजन से, जैसे कि मेक एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर इन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। तो तुम्हें कौन सा डायग्राम आना होगा, तुम्हें ये वाला डायग्राम बना के आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें कंक्लूजन एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बॉस ऐसा डायग्राम बनता है, इसके ये कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं। अब होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, ये तो मैंने बना दिया, इसका कॉन्ट्ररी सेकंड केस तुम करके आओगे। सेकंड केस क्या है, कैसे करके आओगे? देखो अब मैं तो चेक नहीं कर सकता, मैं तो नहीं चेक कर सकता कि तुमने क्या किया है, तो मुझे टैग कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है भाई डिमांड इज कांस्टेंट, सेम चीज, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड सप्लाई डिक्रीजेस, सप्लाई कम हो रही है, और सप्लाई जब कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। उस केस में क्या डायग्राम बनेगा, साथ में क्या कंक्लूजन होंगे, ये आपको लिखना है। समझ में आ रही है बात? श्योर? बढ़े आगे, चैप्टर मजेदार लग रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना भाई? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा केस मेरी जान आपके लिए होमवर्क है, और आप मुझे बताएंगे कि कैसे किया है आपने। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीडियोस के अपडेट मिल जाते हैं, आने वाले समय में नोट्स बाकी सारी चीजें भी आपको मिल रही होंगी। और अगर लगता है कि नहीं बॉस मुझे आपके साथ रेगुलरली पढ़ना है, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, जाके एनरोल कर सकते हो। वेयर आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स इन कॉमर्स, साथ में डोमेन की प्रिपरेशन। अगर लगता है कि नहीं भैया मुझे सीयूईटी प्रिपेयर करना है, मुझे आईपी मैट का पेपर देना है, तो फतेह का कोर्स आपके लिए है। ठीक है, चले बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बोल रहा है सप्लाई इज कांस्टेंट। ठीक है, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस। क्या बोले, सप्लाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और डिमांड हमारी कम हो रही है। डिमांड कम होगी तो किधर जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। कुछ भी कम होगा तो लेफ्ट साइड पर, कुछ भी बढ़ेगा तो राइट साइड पर। डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत क्लियरली पढ़ाया है। या तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखा, तुम आई बटन पे क्लिक करके जाओ, प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो यार, तुम्हारे लिए ही बनाई हुई है। पाना कि तुम भाई ट्यूशन पढ़ रहे हो, माना तुम कोचिंग जा रहे हो, लेकिन तुमको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है इस चैनल में। अपने सीनियर से पूछिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है ना बॉस? आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर है बेटा क्वांटिटी, यहां पर है प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी। अब देखो, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये तो हमें पता ही है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है। फिर चेंज आ किस में रहा है साहब, चेंज आ रहा है डिमांड में, और डिमांड डिक्रीज हो रही। डिमांड ये है, डिक्रीज होगी लेफ्ट साइड, मतलब यहां डिमांड डिक्रीज हो गई।
डिमांड डिक्रीज होने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, प्राइस कम होके पी डैश हो गया और क्यू भी कम होके क्यू डैश आ गया। मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं, तुम्हें लिखना है ये 18 केसेस, ठीक है ना। क्या होगा भाई यहां पर सबसे पहली बात क्या है, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड लेफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड लेफ्ट, इसका ये कंक्लूजन है। तो ऑब्वियस सी बात है चौथा केस तुम करके दिखाने वाले हो, और चौथा केस क्या है, चौथा केस है सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। अब कुछ बच्चे को लगता है कि सर इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, अब वॉल्यूम कम कर लो, अगर तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है या कानों में चुभ रहा है, वॉल्यूम कम करके देख लो, हेडफोन में लगा लो। वैसे भी तुम मम्मी पापा के सामने थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो, करके मत देखना भैया, क्लासेस बड़ी डेंजरस होती है हमारी, ठीक है। बढ़े, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। 4 केस हो गए, कितने बचे हैं, 14 केसेस अभी और बाकी हैं। आओ चलो बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। 4 केस बता दिए जिसमें 2 होमवर्क है और तुम करके दिखाने वाले हो फॉर श्योर। जितने बच्चे भी करके दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे या टेलीग्राम में कहीं भेज देंगे, तो लेट्स सी कैसा कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए भैया आते हैं अपन लोग 5th केस पर। 5th केस इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग। यहां से शुरू हो रहा है साइमल्टेनियस शिफ्ट। साइमल्टेनियस शिफ्ट का मतलब क्या होगा बॉस, डिमांड सप्लाई दोनों चेंज हो रही हैं, डिमांड सप्लाई दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं ये हमको सीखना है, ठीक है। 3 केस यहां से मैं बताऊंगा, 5th 6th एंड 7th 8th 9th एंड 10th आपको होमवर्क में देने वाले हैं, ठीक है। चलेगा, आगे देखता हूं। 5th केस क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब जिस प्रपोर्शन से डिमांड बढ़ रही है उसी सेम प्रपोर्शन से सप्लाई भी बढ़ रही है। तब मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है बॉस ये, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर है क्वांटिटी, यहां पर है प्राइस, ये है हमारा डिमांड और ये है हमारी सप्लाई, और ये रहा इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बताओ क्या करें, क्या करें, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो। कह रहा है डिमांड बढ़ रही है, मैंने कहा बढ़ रही है, आइए बढ़ाते हैं, ऐसी क्या बात आ गई, डिमांड बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ गई डी डैश। लेकिन कह रहा है जितनी डिमांड बढ़ रही है ना, मतलब इतनी डिमांड बढ़ी इतनी ही सप्लाई भी बढ़े, जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी सप्लाई बढ़े। तुम चाहो तो ये मेजर करके स्केल से बना सकते हो, ठीक है। स्केल से बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस। ले बेटा, एक्सपीरियंस 3 बार गलत हो गया। हाँ भैया ये देखो, मैंने क्या कर दिया, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ गई। जो नया इक्विलिब्रियम आ गया वो ई डैश, नई क्वांटिटी आई क्यू डैश, और प्राइस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहां से कंक्लूजन क्या लिखोगे, प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है बाबू। सर बाबू मत बोला करिए, उसकी याद आ जाती है सर। अच्छा ठीक है, ओके शोना सर, फिर वही बदतमीजी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो प्राइस इज कांस्टेंट, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, और थर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड। किधर शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम दिमाग में सारी बातें अच्छे से बैठ रही हैं कि नहीं, बैठ रही हैं ना बेटा, क्लियर है। चले बढ़े आगे, शैल वी गो अहेड, शैल वी गो अहेड। अब इसका तुमको होमवर्क करके दिखाना है। अब इसका होमवर्क क्या करना है, 6th केस, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, ये तुम करोगे और फिर मुझे बताओगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। टैग करो शुभम जगदीश को इंस्टाग्राम पे ऊपर, ठीक है। चलो भैया धीरे धीरे सर आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है भैया कर रहे हैं। 7वें केस पर आ रहे हैं। 7वां केस बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई।
इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब क्या है, डिमांड ये बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई ये जो इतू से बढ़ी है, बस ज्यादा नहीं बढ़ी। तो ठीक है, मैंने कहा कोई क्वेश्चन आ जाए, शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत तो सर वहीं से होती है, पहले नंबर एक्सचेंज होता है, फिर बातें शुरू होती हैं सर। वैसे शुरुआत होती है, आपको नहीं पता क्या? नहीं पता तो हमें भी है, तुम्हारे पिताजी को नहीं पता, सोचा उनको भी बता देते हैं। ठीक है ना भाई, ये क्वांटिटी होगा, ये प्राइस हो गया, ये है डिमांड और ये है सप्लाई। ठीक है ना, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अब बताओ, अब बोल क्या करना है? डिमांड बढ़ रही बहुत ज्यादा, मैंने कहा ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमने कहा डिमांड हमने बढ़ा दी बहुत ज्यादा, ये लो डी डैश। अब बताओ क्या करना है? सप्लाई बढ़ रही है इतू सी, मैंने कहा लो भाई इतू सी सप्लाई बढ़ा देंगे, एच डैश। देख लो, डिमांड इतनी बढ़ रही, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ रही, मतलब ये कंडीशन ठीक है। यहां पर नया इक्विलिब्रियम आ गया ई डैश, प्राइस आ गया पी डैश और क्वांटिटी कितनी आ गई क्यू डैश। क्या तुम कंक्लूजन लिख लोगे? कंक्लूजन क्या लिखोगे? प्राइस बढ़ गया पी से पी डैश, क्वांटिटी बढ़ गई क्यू से क्यू डैश एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। राइट साइड की तरफ इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। तो तुमको होमवर्क तो समझ में आ ही गया होगा कौन सा होने वाला है। तुम्हारा होने वाला है 8वां केस, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये तुम बनाओगे, मतलब ये डायग्राम बनाओगे, हमें नहीं बनाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले केस पर आते हैं। अगला केस है हमारा केस नंबर 9। ये बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड बेटा इतू सी बढ़ रही, जस्ट सप्लाई इतनी बढ़ रही है। ये केस आ गया। इस केस में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। इस केस में होने वाला है क्या? इस केस में होने वाला है मजा। आइए देखते हैं। ये है क्वांटिटी, यहां पर आ रहा है प्राइस, ये है जे बाबू डिमांड, ये बाबू बेटा सप्लाई और ये है इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। यहां तक तो सब कुछ चंगासी। क्या बोल रहा है? डिमांड बढ़ रही थोड़ी सी, मैंने कहा ठीक है, लिटिल लिटिल बढ़ रही है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है लिटिल लिटिल बढ़ा दो। और सप्लाई बढ़ रही बहुत ज्यादा ज्यादा। ये है एस डैश, ये है एस डैश, ये आ गया ई डैश, ये है पी डैश और ये है क्यू डैश। अब इसमें क्या कंक्लूजन लिखोगे? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। अब तुम्हें एक आंसर या क्वेश्चन दे रहा हूं, कितने डायग्राम्स में इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड राइट शिफ्ट हो रहा है? वो दोनों बनाओ। 2 डायग्राम आ रहा है अभी तक, तो सोचना और बनाना। ठीक है ना भाई, बढ़े आगे, आगे बढ़ जाएं। लवली डायग्राम हो गया। 10th वाला केस तुम्हें मुबारक। मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, ये तुम बनाओगे। अब देखो भाई 10 डायग्राम हो गए हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 डायग्राम और बचे हैं और 8 के 8 मैं बना के दिखाऊंगा है, क्योंकि सिंपल है, इजी है। मोहिनी का डांस ये टफ है थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं आपको सिचुएशन लेकर आ रहा हूं। केस नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं और केस नंबर 11 क्या बोल रहा है? केस नंबर 11 बोल रहा है मेरे भाई कि डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब आ गया कुछ चेंज। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, ये केस में ना 11,12 कर देता हूं अपनी तरफ से, दोनों केस एक में बता दूंगा। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, कॉमा सप्लाई इंक्रीजेस, कॉमा सप्लाई डिक्रीजेस। सप्लाई इंक्रीजेस इज केस नंबर 11, सप्लाई डिक्रीजेस इज केस नंबर 12। परफेक्टली इलास्टिक कैसे बनते हैं? कौन सा चैप्टर है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जितने पढ़ रखा है उसको पता है कि कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक कैसे होती है। सर, परफेक्टली इलास्टिक मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां है क्वांटिटी, यहां है प्राइस और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। हमारी सप्लाई कैसे बनती है? हमारी सप्लाई यूं बनती है। इक्विलिब्रियम कहां आ गया? इस पॉइंट पर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? क्यू। साथ में 2 केस क्या बोल रहे हैं? सप्लाई इंक्रीजेस। अगर सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई राइट साइड शिफ्ट करती है। एस डैश क्यू डैश ई डैश, सप्लाई राइट साइड शिफ्ट कर दी। राइट साइड शिफ्ट की तो अलग अलग कंक्लूजन आएगा कि प्राइस रिमेन सेम, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, वेयर एज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड।
सिमिलरली अगर हमको यह बोल दिया गया कि सप्लाई फॉल्स, तो हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा एस डबल डैश क्यू डबल डैश ई डबल डैश, और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या सर हम एक ही डायग्राम पे दोनों केसेस बना सकते हैं? इन वाले केसेस पर बना सकते हो, अगर तुमसे दोनों केस एक साथ पूछे हैं तो। ऐसा पेपर में जनरली होगा नहीं, एक ही एक केस पूछेंगे। ठीक है ना बॉस? समझ में आ रही है ना बात? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो केस नंबर 11 एंड 12 सबको समझ में आ गया, नोट कर लिया। कंक्लूजन तुम लिख सकते हो कि नहीं? खाओ मां कसम लिख पाओगे नहीं? सर मां कसम तो नहीं खाएंगे, मम्मी जी की कसम खा देंगे। मम्मी जी की नहीं खानी कसम। ठीक है भाई, सही से पढ़ ले। चलो भाई, बढ़ते केस नंबर 11 एंड 12 हो गया है। केस नंबर 13, 14 पर आ रहे हैं। 13, 14 क्या बोल रहे हैं? अभी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक थी, अभी क्या हो गई? डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। अब डिमांड क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया है। सिमिलरली सप्लाई इंक्रीजेस कॉमा सप्लाई डिक्रीजेस। ये भी केस कौन से हो गए तुम्हारे? 13 और 14। आइए बनाते हैं। कोई भी चीज अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो वो होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये किस चैप्टर में सीखा है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट के चैप्टर में। ठीक है ना भाई? फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सीखा है तुमने ये, कि और कहां सीखा? ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सीखा है, डिमांड के चैप्टर में सीखा था, डिग्रीज में। बदतमीज कहेंगे। क्वांटिटी यहां आएगी, प्राइस यहां आने वाली है। ये है हमारी डिमांड और ये है हमारी सप्लाई। ये रहा इक्विलिब्रियम, ये रहा प्राइस। ठीक है, ये रहा क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, एस डैश इक्विलिब्रियम किधर आ गया? डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। प्राइस भी फॉल हो गया, क्वांटिटी इज कांस्टेंट। और अगर दूसरा केस हमसे पूछ लिया गया कि सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई अपवर्ड कम होती है, एस डबल डैश, ये आ गया ई डबल डैश, और प्राइस बढ़ गया पी डबल डैश। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कंक्लूजन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? इस वाले केस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्वांटिटी सेम है, प्राइस फॉल हो रहा है। और इसके ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, डन। समझ में आ रही है बात एकदम? केस नंबर 13, 14 तक समझ में आ गया है। अब कितने केस बचे हैं साहब? इतनी देर से सर पढ़ा रहे हैं, बदतमीजी करे चले जा रहे हैं, चैप्टर खत्म हो ही नहीं रहा। बताइए सर क्या करें? अबे कर ही क्या रहे हो तुम घर में बैठ के? वैसे तो थोड़े थोड़े मजे ले लो यार, मजे कर लो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते। सर आपकी क्लासेस रोज क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि मेरा भी पापी पेट है जो कि काफी बढ़ चुका है, उसे पालने के लिए हमें भी बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। सो आई एम हेल इन्वॉल्व इन स्पार्टन्स। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट किया है, थोड़े दिनों में परसेंटेज बूस्टर शुरू होने वाला है। अकाउंटेंसी का सिलेबस हम ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, एक चैप्टर बाकी है। सो उसके बाद उनका सीयूटी भी चीज करानी है, तो मतलब आई एम हेल जैम पैड, इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो स्लो है, लेकिन आएंगे, सारा कंटेंट सब है, मिलेगा सब कुछ। लगेगा जल्दी चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, पेपर के साथ चाहिए, सीयूटी के साथ चाहिए, तो उधर आना पड़ेगा यार, हमें भी तो घर चलाना है साहब। ठीक है, और कंपेयर कर लो मेरी फीस को अपने ऑफलाइन कोचिंग से फीस से। ठीक है, तो तुम्हें समझ में ही आ जाएगा कि क्या जस्टिफिकेशन है। और अगर कंटेंट में तुमको एक बढ़िया रिमार्केबल डिफरेंस दिख रहा है तो आ जाओ, इनरोल कर लो जैसे बाकी बच्चों ने किया। ओके, 15, 16 केस आपके सामने आते हुए हैं। 15, 16 केस क्या कह रहे हैं यहां पर? अब बोल रहे हैं सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोल रहे हैं? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीजेस कॉमा डिमांड डिक्रीज। अभी यही सारा केस हो रहा था डिमांड के साथ, अब यही सारा केस होगा सप्लाई के साथ। हाउएवर मुझे ये तुमको होमवर्क में देना चाहिए था, लेकिन तुम लोग थक गए होगे ना बाबू, तुम मैं ही करा देता हूं। ठीक है ना? चलो, अब यहां पर समझ में क्या आती है? ये है एक्स एक्सेस, ये 0, ये वाई एक्सेस है। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। परफेक्टली इलास्टिक कोई भी कर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, ये हो गया बाबू इक्विलिब्रियम, और ये क्वांटिटी, यहां पर है प्राइस। बोला डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डिमांड अगर बढ़ेगा तो राइट साइड बढ़ेगा, डी डैश हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम ई डैश हो जाएगा, और क्वांटिटी क्यू डैश हो गई। इसका कंक्लूजन क्या लिखा तुम लोगों ने? इसका कंक्लूजन लिखा इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, प्राइस इज कांस्टेंट, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। एंड सिमिलरली अगर लिखा है डिमांड हमारा फॉल हो रहा है,
जो कि हो जाएगा डी डबल डैश इक्विलिब्रियम हो गया इस बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट और क्वांटिटी फॉल हो गई क्यू से क्यू डैश पर। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें केस नंबर 15 16। आगे बढ़ जाएं साहब, और अगला केस है हमारा केस नंबर 17 18, और वो इस चैप्टर का लास्ट केस है इस टॉपिक का। उसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन वाले टॉपिक पर पढ़ना है, इसमें प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लो पढ़ा रहे हैं, देयर आफ्टर आपका चैप्टर कंप्लीट है बस। ठीक है ना, आधे घंटे 15 मिनट तुमने पढ़ा हमारे साथ, अच्छा आधे घंटे नहीं, ओके 45 मिनट पढ़ लिया और चैप्टर आपका यही धराशाही हो गया है। केस नंबर 17 और 18 पर आ रहे हैं। केस नंबर 17 और 18 क्या कह रहा है साहब कि सप्लाई इज परफेक्टली inelastic. Supply is perfectly inelastic. Demand increases, decreases. ये केस नंबर 17 18 है बच्चा पार्टी। आइए देखते हैं, ये है x एक्सिस, ये है 0, ये है y एक्सिस। यहां पर अपन लेते हैं प्राइस, यहां पर लेते हैं क्वांटिटी, और कोई भी कर्व अगर इनइलास्टिक होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस होता है। और ये है हमारा डिमांड और ये है हमारा इक्विलिब्रियम। अगला केस क्या बोल रहा है? अगला केस बोल रहा है डिमांड हमारी बढ़ रही है, जब भी डिमांड बढ़ेगी तो राइट साइड पर बढ़ेगी, और उस केस में इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट होगा पी डैश पर। पहला वाला प्राइस हमारा ये था, हमने बनाया नहीं था, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो गया पी डैश, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर लिखा है डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड हमारी लेफ्ट साइड पर डिक्रीज होती है, और इक्विलिब्रियम उस केस में फॉल हो जाता है और पी डबल डैश हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक तुम कंक्लूजन लिख सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, और उस टॉपिक पर बढ़ने के लिए बॉस मुझे पीना है पानी, और तुम जो चाहे पियो, 5 मिनट बाद मिलो। 5 मिनट ज्यादा बोलते, 2-3 मिनट में जल्दी से मिलते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, और वो टॉपिक 100% पेपर में आएगा ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। 2 मिनट में आया, बाय बाय। सो भाई हो गए 2 मिनट, कर लिया, पानी वानी पी लिया, चाय पानी सब डन। अब बढ़ते अपने इसी चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस कंट्रोल के भी नाम से जानते हैं। इसके 2 केसेस हैं बॉस, और उन 2 केसेस में 100% एक केस तो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। और अभी तक जितने हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, कंपैरेटिव कोई भी एग्जामिनेशन या यूनिट टेस्ट हुए हैं, उसमें से एक केस तो 100% आया है। इसके 2 केसेस है, एक मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन एंड मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। आइए एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस विच अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज फॉर अ कमोडिटी। बात समझ में आ रही है? यहां पर गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस होता है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि बॉस आप अपने हिसाब से प्राइसेस नहीं चार्ज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि ये कमोडिटी जो कि एक नेसेसिटी कमोडिटी है, उसका कितना मार्केट में मैक्सिमम प्राइस होगा। ऐसा जनरली नेसेसरी गुड्स के साथ होता है। तो इसमें बढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको बनाना पड़ेगा डायग्राम, और डायग्राम बहुत ध्यान से बनाएंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर की वेटेज डायग्राम की होगी। मेरे साथ साथ बनाओ, वीडियो पॉज कर लो, पेंसिल और स्केल लेकर आ जाओ और रजिस्टर में बनाना शुरू करो मेरे साथ साथ डायग्राम। सबसे पहले अपन बढ़ रहे हैं मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन की तरफ। आओ भाई, मैं बनाना शुरू कर रहा हूं डायग्राम। यहां पर है एक्स एक्सिस, यहां पर है 0 और यहां पर है वाई एक्सिस। इसको कर देते थोड़ा सा और ऊपर। यहां पर अपन ले रहे हैं क्वांटिटी, जैसे अभी तक लेते हुए आ रहे हैं। यहां पर है प्राइस, ये है हमारी डिमांड, और ये है हमारी सप्लाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां पे कट किया इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां तक कोई भी परेशानी, दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके अलावा मुझे 2 चीजें और पता है, क्या क्या? ये होता है एक्सेस सप्लाई, सबसे पहला डायग्राम आज सीखा था हम लोगों ने, और ये होती है बॉस एक्सेस डिमांड। ठीक है ना? अगर हम इसको मेंशन भी कर दें तो इस वाले पॉइंट को अपन ले लेते हैं, G है, ये H है, ये लेट्स से K है, और ये L है। अब मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन क्या होता है? ये लेट्स से हमारा P0 प्राइस है, दिस इज Q0, दिस इज P1, और इस प्राइस को बोल देते हैं अपन P2। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला प्राइस होता है। मतलब ये है आपकी प्राइस सीलिंग।
सीलिंग ऊपर नहीं है, सीलिंग हमेशा नीचे होती है। मैक्सिमम अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज दिस मच क्वांटिटी, मतलब OP2 क्वांटिटी चार्ज कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, सर OP1 को प्राइस सीलिंग क्यों नहीं बोलते हैं? अगर OP1 पर प्राइस सीलिंग हो जाएगा तो वहां पर सिचुएशन हो जाएगी एक्सेस सप्लाई की। एक्सेस सप्लाई मतलब सामान मारा मारा फिर रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसके केस में ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, P1 से P0 पर आ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। गवर्नमेंट नेसेसरी कमोडिटीज के लिए आती है, बीच में घुसती है और ये बोलती है कि आप मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आपको उसके नीचे वाला ही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइस सीलिंग। और इससे आती है दो कठिनाइयां। पहली कठिनाई आती है क्या? एक्सेस डिमांड हो गया। जब बेटा एक्सेस डिमांड होगा तो मतलब क्या है? अपन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यहां से एक प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको बोलेंगे शॉर्टेज की। अब शॉर्टेज को कैसे दिखा सकते हो? शॉर्टेज को दिखा सकते हैं अपन लोग के और एल के पॉइंट से। के और एल हमारा हो जाएगा शॉर्टेज, और शॉर्टेज को निकालेंगे कैसे? लेट्स से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ठीक है ना? तो ये KL हो गया हमारा एक्सेस डिमांड, और इसी को बोलेंगे अपन शॉर्टेज। तुम्हें यहां पर कैसे आंसर लिखकर आना है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ये समझ में आ गया कि प्राइस सीलिंग क्या है? इट इज द मैक्सिमम प्राइस विच अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज फॉर इट्स कमोडिटी, ठीक है ना? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है यहां पर, गवर्नमेंट इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करने नहीं देती है, और आपको पता चल जाएगा कि अगर मार्केट प्राइस से कोई भी सामान अगर सस्ते में मिल रहा है तो उसकी एक्सेस डिमांड हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज हो जाएगी तो मार्केट पे किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इफेक्ट ऑन प्राइस इन कमोडिटी मैंने तुमको बता दिया कि क्या होगा, कि भैया प्राइसेस कहां से बढ़ रहे हैं, P से P2 पे आ रहे हैं, और क्वांटिटी Q1 हो रही है और Q2 हो रही है, ठीक है? ये बता दिया। इसके ऊपर अभी डिटेल में और तुमको बता देता हूं, पहले ये वाले पॉइंट सिखा देता हूं। एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। अब भाई देखो, सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है, तो लोगों को कैसे मिलेगा सामान? तो यहां पर सेलर के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अभी आपने कोविड के समय देखा था ना, सिलेंडर की कमी हो जा रही थी, तो वहां पर क्या हुआ था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जो पहले आएगा उसको सामान मिल जाएगा। और दूसरा केस है हमारा सेलर्स प्रेफरेंस। अगर कोई भी ग्राहक सेलर के जानने वाला है तो सेलर ने उसको लेट से प्रेफर करके सामान दे दिया। थर्ड क्या है? रैशनिंग लगा दी। रैशनिंग का मतलब है एक कोटा फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा सामान। तो इस तरह से हम लोग अवेलेबल सप्लाई को एलोकेट करते हैं विद द कंज्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? इससे एक और प्रॉब्लम जन्म लेती है, उस प्रॉब्लम का नाम है ब्लैक मार्केट। जब हमको पता है कि शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अब इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी में आप क्या लिखकर आने वाले हो, जरा मैं डायग्राम में आपको लिखकर बता देता हूं, ठीक है? चलो भाई देखो, एट OP0, एट OP0 मतलब कहां बात हो रही है? इस वाले पॉइंट पर बात हो रही है। एट OP0 क्वांटिटी डिमांड कितनी है? OQ0। क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? OQ0। सप्लाई भी होती है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, इसलिए यहां पर क्या है आपका? इक्विलिब्रियम। अब हम कहां पर जा रहे हैं? ये तो OP0 पर देख लिया, अब देखते हैं एट OP2 जो कि हमारा प्राइस सीलिंग है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड कितनी है? डिमांड वाली लाइन ये। क्वांटिटी डिमांड कितनी है? OQ2। डिमांड कितनी है? OQ2। और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? ये है सप्लाई वाली लाइन, ये OQ1। OQ1। क्वांटिटी डिमांड कितना है, क्वांटिटी सप्लाई कितना है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो शॉर्टेज कितना आया? शॉर्टेज कैसे निकालेंगे? डिमांड और सप्लाई के बीच का डिफरेंस, मतलब OQ2 माइनस OQ1। इसको माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा? इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचेगा Q1 Q2, और Q1 Q2 ही तो KL है। KL एक्सेस डिमांड। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो इफेक्ट है उस पर तुमको ये पॉइंट लिखकर आने पड़ेंगे। हाउएवर तुमको लग रहा होगा कि क्या लिख दिया है, लेकिन लाइन बाय लाइन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बॉस? समझ में आ रही है बात? क्या लिखकर आने वाले हैं पेपर में? आपसे इंप्लीकेशन पूछा हो या ना पूछा हो, आपको पेपर में लिखकर आना है, दैट्स फॉर श्योर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन समझ में आ गया, प्राइस सीलिंग समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले
टॉपिक के ऊपर जो इसका रिवर्स है, ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट, और ये है हमारा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन क्या बोलता है कि कम से कम इतना प्राइसेस तो मिलने ही चाहिए। ये एमएसपी के नाम से थोड़े दिन पहले तक बड़ा फेमस था, जब हमारे किसान कानून आ रहे थे ना, याद करो, कृषि कानून, उस वाले केस में बहुत फेमस था। तो आइए आपको बताते भी हैं क्या है क्वांटिटी और प्राइस। ये है डिमांड, ये है सप्लाई बच्चा पार्टी, यहां है हमारा इक्विलिब्रियम, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक तो एकदम सिंपल है, चीजें समझ में आ रही हैं। आपको पता है ये क्या होता है, एक्सेस सप्लाई, ये क्या होता है, एक्सेस डिमांड। ये पॉइंट ले लिया G, ये ले लिया H, ये है P0, ये है P1 और ये है P2, और इसको ले लिया अपन K और L। प्राइस सीलिंग जो होता है, प्राइस फ्लोर जो होता है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस होता है। मतलब ये है आपका प्राइस फ्लोर। ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस कमोडिटीज में होता है? ऐसा जनरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, कई बार फसल ज्यादा हो गई, तुमने सुना होगा कि भैया टमाटर 2 रुपए के 10 किलो मिल रहे हैं, 1 रुपए किलो मिल रहे हैं मंडी में, मतलब किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है उनकी फसल का। तो उनका इंटरेस्ट बचाने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है कि इस प्राइस से नीचे मार्केट में सामान नहीं बिक सकता। अब आपको पता क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस तय कर दिया तो इससे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम कौन सी आती है? एक्सेस सप्लाई की। अब एक्सेस सप्लाई तुम निकाल सकते हो ना, कैसे निकालेंगे कि भाई ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। दिस इज Q1, दिस इज Q2। तो तुम डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, एक्सेस सप्लाई, जैसे मैंने अभी डिमांड में केस में, पिछले केस में सॉरी तुमको निकाल के दिखाया, तुमको इस बार भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है एक्सेस सप्लाई की। एक्सेस सप्लाई मतलब क्या है, प्राइस बढ़ने की वजह से लोग सामान खरीद ही नहीं रहे। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? इस प्रॉब्लम को दूर करती है सरकार बाय बाइंग द सरप्लस स्टॉक फ्रॉम द फार्मर्स टू मेंटेन इट्स बफर स्टॉक। भाई अब जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, कोई नहीं खरीद रहा है, तो सरकारी रेट पर, जो सरकार ने रेट तय किए हैं, उस पर सरकार आगे आती है और फसल को खरीदती है, मतलब प्रोड्यूस को खरीदती है, सो दैट वो अपनी पूरी कंट्री के लिए बफर स्टॉक मेंटेन कर सके। तो इसका एक ही इंप्लीकेशन है, एक तो है इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, और साथ में बफर स्टॉक क्या होता है इसके बारे में तुमको लिखकर आना पड़ रहा होगा। अब जाके ये चैप्टर खत्म हुआ है। तुम्हें डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट मैकेनिज्म जैसे चैप्टर बड़े बड़े खत्म कर दिए हैं। तो सेकंड चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक ऑल सिलेबस इज डन टिल हियर। आगे आने वाले वीडियोस में पहले माइक्रो खत्म करूंगा, फिर मैक्रो खत्म करूंगा, और अगर लगता है कि नहीं बॉस मेरे साथ आपको लाइव पढ़ना है, तो स्पार्टन्स एंड फतेह कोर्स इज फॉर यू इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और एल्स इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईपी मैट और सीयूटी प्रिपरेशन। सो दिस इज शुभम जगदीश, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पसंद आया हो तो क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और क्लासमेट से जरूर शेयर करें। बाय बाय।